किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। और आज थोड़ा सा नया शो है, आप देख रहे होंगे हमने नए तामझाम किए हैं। तो वो इसलिए किए हैं ताकि जो कमेंट हमारे को आ रहे हैं हम उनके जवाब दे सकें और एक क्विक वीडियो बनाकर आपको बता सकें कि इस टाइम पर फसल में क्या सावधानी रखनी है। तो आज की जो वीडियो उसमें सबसे ज्यादा कमेंट जो मुझे अभी आए हैं कि सर हमारे गेहूं में पीलापन आ रहा है, इसका सोल्यूशन दीजिए। तो गेहूं जो पीलापन है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि किन किन कारणों से आपके गेहूं पीले पड़ सकते हैं और उसका क्या निदान हम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गेहूं जो है वो तीन मुख्य कारणों की वजह से पीले पड़ रहे हैं। पहला कारण हो सकता है अधिक नमी, दूसरा कारण हो सकता है किसी फफूंद का अटैक, और तीसरा कारण हो सकता है कि अफेड्स का यानी महू का जो प्रकोप होता है, जो कि गेहूं में जनरली सबसे ज्यादा होता है। ये तीनों अटैक में से किसी एक अटैक के कारण आपका पीलापन आ रहा होगा। हर प्रकार का पीलापन जो है वो अलग तरीके का आता है। अगर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए वो पत्तों पे पर्टिकुलर पीलापन शो करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ऐसा होता है कि सल्फर की कमी हो जाती है या जिंक की कमी हो जाती है या फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से पीलापन दिखाई देता है, लेकिन पूरे एरिया में पीलापन नहीं दिखाई देता, उसमें पत्तों के ऊपर स्पेशली कैरेक्टर में दिखाई देता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि न्यूट्रिशन की कमी से आपको कैसा पीलापन दिखाई देता है। तो वो वीडियो पे आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमें जो पीलापन आ रहा है उनमें से कौन सा वाला पीलापन हमारे यहाँ है। देखिए, तीन मुख्यतः पीलापन मैंने बताया। जैसे एक है पहले पानी लगा देना। काफी किसान भाइयों को इस बार ऐसा लगा है कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा था, तो हम क्या करते हैं कि 15 दिन में ही पानी लगा देते हैं। जिन किसान भाइयों ने फिर 15 दिन में पानी लगाया उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि उनके गेहूं ने ग्रोथ लेने की बजाय पीलापन पकड़ लिया। एक हो गया। दूसरा ये हुआ कि भाई साहब हमने गेहूं में अच्छे तरीके से हमारे खरपतवार नाशक डाली, थोड़ा वो डोज कम ज्यादा हो गया। उसके साथ में फिर हमने क्या किया कि पानी लगाया। पानी लगाने के बाद अचानक से हमारे गेहूं के पत्ते जलने लग गए, मतलब कॉर्नर से जल रहे हैं और धीरे धीरे पत्ते पे पीलापन आते जा रहा है और नए कल्ले जो है उसका फुटाव नहीं आ रहा। एक ये पीलापन है। तीसरा पीलापन ये बताया जा रहा है कि पौधे जो है वो सूख रहे हैं, मतलब आपने पानी दिया उसके बाद पौधा लटक गया और सूख गया। ये तीनों ही अलग अलग कारण से हो सकते हैं। इसमें से जो आपका हो उसे आप समझ के वो डोज को आपको अप्लाई करना है। वैसे मैं एक काम करता हूँ कि होल कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको कि पूरे जैसा भी पीलापन है उसके लिए आप ये डोज डाल दीजिए तो आपका 100% रिकवरी आ जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अधिक नमी होने के कारण जो पीलापन आ रहा है वो कैसे हम उससे निदान पा सकते हैं। तो अधिक नमी से जो पीलापन आ रहा है उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक तत्व होते हैं जो जड़ों को मिलने चाहिए, वो जमीन से नीचे चले जाते हैं, जिसे लिंचिंग कहा जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जड़ के पास उतने पोषक तत्व नहीं होते, तो वो क्या होता है कि पौधे को हल्का सा पीला कलर दे देती है, मतलब क्लोरोफिल कम हो जाता है। क्योंकि जितने तत्व मिलेंगे उतना ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा और क्लोरोफिल इसीलिए कम हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ में आप नैनो जिंक ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो मैग्नीशियम का छिड़काव कर सकते हैं। मैग्नीशियम बहुत जल्दी क्लोरोफिल को रिटेन करता है। या फिर उसमें थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। मतलब किसी भी न्यूट्रिशन को आप डालेंगे तो वो रिकवरी आ जाएगी, मतलब जिसमें आपने जल्दी पानी लगा दिया है और प्राकृतिक पीलापन आ गया है। तो लेकिन क्या हो रहा है कि किसी किसी किसान भाई ने बोला है कि हमारे यहाँ पर जड़ के अंदर हम देख रहे हैं कि बारीक बारीक कीड़े दिख रहे हैं और वो कीड़ों के कारण हमारे कॉर्नर के पत्ते जल रहे हैं और नया जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब नया जो अंकुरण है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे कल्लों का फुटाव होता है वो भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो वो कारण जो होता है वो होता है मेन अफेड्स का। अफेड्स क्या होते हैं कि बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो जड़ों के अंदर लगते हैं और वो नई जड़ों को खाया करते हैं, जिससे कि नई जड़ नहीं बनती और गेहूं में पूरा ही रोल जो है जड़ों का है। जितना ज्यादा जड़ तंत्र बढ़ेगा उतना ज्यादा फुटाव होगा, उतने ज्यादा आपका कल्ले निकलेंगे, उतना ज्यादा पौधे में एवरेज निकलेगा। तो ये जो कल्ले हैं ये इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि जड़ तंत्र जो है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है अफेड्स की वजह से। तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड में अगर हम बात करें तो तीन मुख्यतः इंसेक्टिसाइड्स हैं जो अफेड्स को बहुत अच्छे कंट्रोल करते हैं। जिसमें पहला है थायमेथेक्स, जो कि दो ऑप्शन में आता है, 30% एफएस और 25% डब्ल्यूजी। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमिडाक्लोरपिड, जो कि 17.8% में आता है। आजकल 33% में भी आ गया और इसके बहुत सारे प्रकार है, 70% में भी आ चुका है।
तीसरा आपको ऑप्शन मिलेगा फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो है वो 5% SC फॉर्मुलेशन में मिलेगा। हालांकि गेहूं में उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन आप उसे एफिड्स कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। अब बात आती है कि इन सब में आपको क्या फायदा मिलेगा। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हमारे यहाँ जो नीचे बारीक बारीक कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो समझ लीजिएगा कि एफिड्स का प्रकोप है। उसमें आप एक काम करिएगा कि थायमेथेक्स लाइएगा या फिर इमिडाक्लोरपिड लाइएगा। उनके अगर डोज की बात करें तो थायमेथेक्स आपको डालना पड़ेगा 80 ग्राम प्रति एकड़, और अगर आप इमिडाक्लोरपिड ले रहे हैं तो 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा 17.8% वाला। और इन दोनों को डालने के बाद मतलब एक कोई भी इसमें से, या तो थायमेथेक्स या इमिडाक्लोरपिड, इसमें से किसी को भी आपको ये जो डोज बताया गया है इसमें प्रति एकड़ पे आपको अच्छी मात्रा में 200 से 150 लीटर पानी मिलाकर के डाल देना है, जिससे कि आपको रिजल्ट जो है पीलापन का जो है खत्म हो जाएगा। मतलब जो पीलापन आ रहा है गेहूं के ऊपर, एफिड्स पूर्णतः खत्म हो जाएंगे और आपकी नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। अब बात आ रही है तीसरे पीलेपन की। तीसरे पीलापन उन क्षेत्रों में आ रहा है जहां पर बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया गया था। ड्राई मतलब थोड़ा सूखा पड़ गया था, खींच के पानी लगाया। उसमें क्या हुआ कि उनने देखा कि जो खींच के बाद पानी लगाया तो पौधे ने ज्यादा पानी पी लिया, उसके बाद उसे फंगस ने पकड़ लिया। उसमें जड़ मुख्यतः जो फफूंद लगती है उसे लूज स्मिथ कहा जाता है। लूज स्मिथ में क्या होता है कि नीचे की जो जड़ होती है वो लूली पड़ जाती है, जिससे कि पौधे में पीलापन आ जाता है। उसके लिए आप ट्राइजोल ग्रुप का कोई सा भी फंगिसाइड ले सकते हैं। उसमें आप टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, या प्रोपिकोनाजोल, कोई सा भी ट्राइजोल ग्रुप का आप फंगिसाइड लें। उसे कंपनी डोज में प्रॉपर पानी के साथ डालें तो रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये पर्टिकुलर अलग अलग बताए। अब वो किसान भी है जिसको ये पता ही नहीं है कि मेरे खेत में पीलापन किस वजह से आ रहा है, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसे लेना है एक कोई सा भी अमीनो एसिड, फल्विक एसिड, फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन, जो कि आपके पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। आप उसमें अमीनो एसिड की मात्रा देखें, फल्विक फॉलिक जितना भी हो, न्यूट्रिशन जो भी हो टॉनिक के हिसाब से, वो एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा आपको लेना है थायमेथेक्स या इमिडाक्लोरपिड। उसमें से कोई सा एक ऑप्शन जो आपको सस्ता मिले। अगर थायमेथेक्स सस्ता मिलता है तो वो ले लीजिए, अगर इमिडाक्लोरपिड सस्ता मिलता है तो वो ले लीजिए। इन दोनों का आपका कंपनी डोज मैंने बता ही दिया, एक का 80 ग्राम है थायमेथेक्स का और 120 ग्राम है, 120 ml है इमिडाक्लोरपिड का, ये ले लेना है। तीसरा आपको ले लेना है फंगिसाइड। फंगिसाइड में कोई सा भी आप ले सकते हैं जिसमें हेक्साकोनाजोल हो या प्रोपिकोनाजोल हो या टेबुकोनाजोल हो। तीनों में से कोई सा भी एक आपको ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड उठा लेना है। उसमें से उसे भी आपको कंपनी डोज पे डालना है, क्योंकि इनके अलग अलग मात्रा है अलग अलग डोज के हिसाब से, तो वो आप आपके दुकान वाले से पूछ सकते हैं। इन तीनों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और आपको प्रति एकड़ पर डलवा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी फंगस की समस्या भी खत्म हो रही है, अफेड्स हैं तो उसकी भी समस्या खत्म हो रही है, और अगर आपके यहाँ पर मतलब ज्यादा जल्दी पानी लगाने से पीलापन आया तो उसकी भी समस्या खत्म हो रही है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप डालोगे तो आपका जो पीलापन है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा डालें कि हमारे को ये समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है। तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही चर्चा करते हुए आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।